वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मैथ्स विद सुनील सर। मैं आपका टीचर सुनील मिश्रा। आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th एक्सरसाइज 6.1 कराऊंगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक प्रूविंग है वो भी कराएंगे। बहुत इजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं विच हैव सेकेंड ऑर्डर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुत खास इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज इट हैज़ क्वाड्रेटिक मीन्स टू पावर। फॉर एग्जाम्पल ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a quadratic equation and ax square plus bx plus c greater than 0 or equal to 0 या less than 0. This is a inequation. This is inequality of second degree. This is a quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पावर 2 है किसी टर्म में, एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कई मेथड्स हैं, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। मिड टर्म स्प्लिटिंग एक मेथड होता है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डेराइव करना बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चंस कर लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डेराइव करने के लिए हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ऑफ द एक्स टर्म। एक्स टर्म शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहली स्टेप होती है एक्स स्क्वायर को ए से फ्री कर दीजिए, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे आप पूरे टर्म को डिवाइड कर दीजिए। एंड देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी डिवाइडेड बाई 2 मीन्स बी अपॉन ए डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा बी अपॉन ए इंटू 1/2 गिव्स अस बी अपॉन 2b। आप 2a। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज कॉल्ड बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर। यही नंबर आपको इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो बहुत सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये आपने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। दीज थ्री टर्म्स मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल एक्स plus b upon a 2a whole square. This is a perfect square number. a square b square plus 2ab clear is equal to, ये both are transferred that side, तो b square upon 2a whole square plus minus c upon a। क्लियर है? ना बहुत सिंपली हम करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। एलसीएम बिकॉज यहाँ ए स्क्वायर है तो लार्जर नंबर जो होता है वही एलसीएम होगा। 4a स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस 4a, एक ए कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक आएगा ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टर्म इज एक्स प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में सेपरेटली मैं अगर रूट ले लूँ तो मुझे गॉट मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बिकॉज 4a स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यू गॉट 2a। नाउ वी टेक x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट b square minus 4ac upon 2a. Now take 2a as a LCM and you got the quadratic formula. Very simple, b square minus 4ac, this one. This is your quadratic formula. Clear? यही quadratic formula आपको derive करना था। स्टेप इम्पॉर्टेंट क्या थी? x के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, एंड x square should be 1. Clear? Good. Now we start exercise 6.1. This is your question. X square plus 2 is equal to 0. We know that you already read the complex number. If not,
then I clarify the complex number. Complex number is the notation by z. Z is equal to x plus iy. X is the real representative and y is imaginary representative. और I मीन्स इमेजनरी का फर्स्ट वर्ड लिया गया है I, इसी से इमेजनरी वर्ड हम बनाते हैं. नेक्स्ट, इफ यू राइट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, दिस इज इमेजनरी पार्ट, दिस इज रियल पार्ट. और इमेजनरी नंबर आता कब है? इफ यू गॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, देन I square represent -1. This is your imaginary number. Now here the question is x square plus 2 is equal to 0. What you do? X square is equal to -2. X is equal to plus minus under root -2. Now -1 should be written as 2i square with root. We got plus minus under root 2i. एक बार प्लस रूट 2i आ जाएगा एंड नेक्स्ट इज माइनस रूट 2i. दिस इज योर इमेजनरी नंबर्स. राइट डाउन I is your imaginary number. And what about this question? Very simple. We compare the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. यहाँ पे कंपेयर इसलिए नहीं कर रहे थे बिकॉज वी हैव गॉट ओनली टू टर्म्स, पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म. So we simply like this. If we have x square minus 4, then you know very well, if x square minus 4 is equal to 0, then you write down x square to 4, and 4 is not a complex number. 4 plus minus, then x is equal to, you got plus minus 2, yani plus 2 comma minus 2. You know very well, if quadratic means x has 2 power, then it has 2 solutions. If n power, then n solutions. If 3 power, then it is called cubic equations. X has 3 solutions. Solutions means 3 roots. Roots means 3 answers of x which satisfied your given equation. Now compare करिए. A is equal to root 3 and B is equal to -4 and C is equal to root 3. बहुत सिंपली आपको फॉर्मूला रख देना है. क्वाड्रेटिक x is equal to -b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Minus b represented by -4, then +4 plus minus b square means 16 minus 4. A is stands for root 3 and c is also stands for root 3. Then what about you say this? Easily you can say that 4 plus minus under root 16 minus 4 into root 3 into root 3. Check it out. Now you can write it root 9. And root 9 is 3. So root 3 into root 3 is root 9. Root 9 is 3. So 4 3s are 12 upon 2 root 3. Clear? Very good. The answer is coming 4 plus minus under root 16 minus 12, 4 upon 2 root 3 equal to 4 plus minus 2 upon 2 root 3. First we add. We got 6 upon 2 root 3 gives us, tell me, yes, 3 upon root 3. It means rationalize कर दीजिए, you got root 3. And if we take, what we take? We take 4 minus 2 upon 2 root 3. It means 2 upon root 3. And 2 cancel is equal to 1 upon root 3. So you have got two answers. The answers are 1 upon root 3 and root 3 with same sign. This is your required answer. Clear? Good one. First question is root 2x square plus x plus under root 2 is equal to 0. And other questions are very simple. You simply apply the formula. We should all the root questions here that may be tough for everyone. So compare a is equal to root 2, b is equal to 1, and what about c is equal to root 2. Now the formula is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Put the values. Minus 1 plus minus b square says 1 minus 4 into root 2 into root 2. Clear? Upon 2 into
√2। वेरी गुड, बहुत क्लियर फ्राई हो रहा है आपको। -1 प्लस माइनस, बहुत अच्छे। 1 माइनस 8, हाउ कैन वी 8? 4 इंटू √2, अभी क्लियर किया था आपको, √4 हो जाता है, दिस इज कॉल्ड 2। तो ये आपका रफली पार्ट था। देयर 8 माइनस 1, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आंसर यू गॉट हियर, प्लस माइनस अंडर रूट -7, और मैं आपको -7 क्लियर कर चुका हूं। दिस इज बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। -1 इज कॉल्ड आई स्क्वायर, तो -7 मीन्स -1 into 7, that is called I square into 7. Write down here, तो -1 plus -7 I square with root upon 2 √2. Then the answers are -1 plus -7 root and I upon 2 √2. The first answer says x have two roots, -1 plus √7 I upon 2 √2, comma -1 minus √7 I upon 2 √2. This is the complex answer. क्लियर? बहुत अच्छा आप लोगों ने समझा। बिल्कुल ऐसे ही आप सिंपली क्वेश्चंस करते जाइए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th का सेकंड पार्ट करते हैं। क्लियर है? In this question we take denominator is 2, तो we cut it and write in numerical form, decimal form में लिख लीजिए, बहुत इजी है। अगर ये डेसिमल फॉर्म में नहीं होता तो मैं एलसीएम लेने का आपको सजेशन देता। फॉर एग्जांपल ये कैसा होता, x² माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 4। कैंसिल कुछ हो रहा है बच्चों? नहीं ना, तो 4 3 12 का एलसीएम ले लो, 12x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये 12 उधर भेज दो, 12x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। a इज इक्वल टू 12 एंड व्हाट अबाउट b? b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 15। ये मैंने एग्जाम्पल सेट किया है आपके लिए, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल क्लियर नहीं है एक्सरसाइज में, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा था। अगर कैंसिल आउट नहीं होता, यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा था 3/2 को, तो मैंने बहुत इजीली कैंसिल कर दिया। Now a is equal to 1 and what about b is equal to -2 and c is equal to 1.5. We take the comparison with this equation. Now x is equal to b square minus 4ac minus -2 plus minus under root -2 whole square minus 4 into 1 into 1.5. Clear? Upon 2 into 1. बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। 2 plus minus under root 4 minus 15 4s are 6 upon 2. Yes, this is your answer. सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल -2 आ जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहा है। तो मैं जानता हूँ -2 है, इसका मतलब -2 को मैं लिख सकता हूँ -1 into 2 और -1 को आई स्क्वायर लिखा जा सकता है, दिस वन। तो मैं फिर इसको ऐसे ही लिखूंगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2i square upon 2. Your new answer is 2 plus minus I root 2 upon 2. The required answer is, वो 2 आंसर्स आएंगे, 2 plus I root 2 upon 2 and 2 minus I root 2 upon 2. क्लियर है? ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द आंसर्स आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। The last question is 8th question, very simple. Find the value of p plus 7. p plus 7 is equal to 0 and q minus 12 is equal to 0. अब आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं x की वैल्यू फाइंड करो, x plus px plus q is equal to 0. क्वेश्चन समझ लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है इफ p is plus 7 is equal to 0 and q is -12। तो आपको क्लियर है ना? यस, सही कह रहे हैं आप। p की वैल्यू यहाँ -7 रख दीजिए और q की सर 12 रख दीजिए। वाई? बिकॉज p प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो p को ट्रांसफर करेंगे तो -7 ही आएगा सर, और q को ट्रांसफर करेंगे तो 12 आ जाएगा। रख दीजिए x² माइनस 7x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, -7 प्लस माइनस b² यानी 49 माइनस 4 इंटू 12 इंटू 1। फॉर्मूला आप लोगों को याद है, मैं एक बार लिख चुका हूँ।
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, देखिए ये फॉर्मूला है, इसी में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अपॉन 2 इंटू 1 गिव्स अस, क्या देगा मुझे 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49, 12 फोर सा माइनस का 48 अपॉन 2, बहुत सिंपल हो गया, 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 गिव्स अस 8 अपॉन 2 ओवर, और यस 6 अपॉन 2, क्लियर। तो 4,3 दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ट्रिक थी कि आपको P और Q की वैल्यू इस गिवन टर्म से निकालना था और इस क्वाड्रेटिक में रख देना था। तो ये आपकी हो गई एक्सरसाइज 6.1। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉब्लम सम्स आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 से, और उसके लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ हिंट एंड सम टिपिकल प्रॉब्लम्स विद द पैटर्न। अगर आपको ये एक्सरसाइज ईजिली समझ में आ रही है, आपको लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दूंगा विद नेक्स्ट वीडियो। क्लियर? थैंक यू।